प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन टॉपिक इसमें चल रहा है। फ्रिक्शन टॉपिक में 2 लेक्चर हमने फ्रिक्शन का खूब क्वेश्चन कराया है और आज भी लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे और नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद से इस पर भी आज भी पूरे लेक्चर हम क्वेश्चन ही कराएंगे। उसके बाद से अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा स्पेशल केस ऑफ फ्रिक्शन, डिफरेंट टाइप के रफ सरफेसेस, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, इंक्लाइंड रफ सरफेस और वर्टिकल रफ सरफेस। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं इससे ये फायदा होगा कि हम लोगों के असाइनमेंट के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस, इस पे ये बॉडी है, एम मास का बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी इसका u है और क्वेश्चन में कहता है कि इसको मोशन करा के छोड़ दिया। रफ सरफेस पे इसको मोशन करा के ऐसे छोड़ दिया तो कुछ समय ऐसा आएगा कि कुछ समय बाद ये स्टॉप हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। तो कहेगा कितने समय में रुक जाएगा, कितना डिस्टेंस चल के रुक जाएगा। देख रहे हो कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा, कितने समय में रुकेगा। तो इसके लिए हम लोग को लगाना होगा काइनेमेटिक इक्वेशन। और जब काइनेमेटिक इक्वेशन बेटा अप्लाई करोगे तो जैसे v² = u² - 2s लगा दिया तो ऐसे इससे आ जाएगा, लेकिन एक स्थान पे क्या रखोगे, यहां पे मामला गड़बड़ाएगा। तो आप समझते हैं कि रिटार्डेशन के स्थान पर हम लोग को क्या रखना है, उसका आइडिया लग जाए तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जिसमें वेलोसिटी पूछता है या कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा या कितने टाइम में रुकेगा, तो इसको रोकता कौन है, फ्रिक्शन ही तो रोकता है। फ्रिक्शन रिटार्डेशन क्रिएट करेगा बस। तो आप समझो कि एक स्थान पे हम लोग को क्या रखना है। जब ये मोशन करेगा तो इधर लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही इसको रोकेगा और यहां पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी इसका हो जाएगा 0। तो कहेगा कितने टाइम में रुक जाएगा, कितना डिस्टेंस चल के रुक जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस यहां से डेवलप होते हैं। तो होगा क्या, यहां पर फ्रिक्शन ही रोकता है और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, फ्रिक्शन इसको रोकेगा। तो फ्रिक्शन = m × a ये क्रिएट करेगा। देख लो फ्रिक्शन ही इसमें एक क्रिएट करेगा रिटार्डेशन, और फ्रिक्शन होगा बेटा μ × नॉर्मल रिएक्शन। सोच लो, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा mg, r के स्थान पे mg = ma, मास से मास कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू μ × g। कुछ आ रहा समझ में, देख लो। यानी काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करके t निकाल लो, काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई करके s फाइंड कर लो, एक स्थान पे μg रखो। अब जैसे t फाइंड करना है तो लिख दो v = u - at। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी u - a के स्थान पर तो μg × t आ गया। टाइम कितना, t = u/μg। तो इतने टाइम में ये बॉडी रुक जाएगा। प्रोसेस सीखना है, रटना नहीं है ये। कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा तो लगा दो v² = u², क्यों माइनस, रिटार्ड हो रहा है ना, रुक रहा है। फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो, इनिशियल वेलोसिटी u² - 2as। तो s = आ गया, देखो u² कितना 2a। तो s = u² 2 और a के स्थान पर क्या μg। देख लो कितना डिस्टेंस चल कर रुक जाएगा, तो इतना डिस्टेंस चल कर रुकेगा। कितने टाइम में रुकेगा, इतना, मतलब काइनेमेटिक इक्वेशन ही चलेगा, लेकिन a के स्थान पे μg यूज करना होगा। ये हम कॉन्सेप्ट बतलाने वाले थे, इसको हमने बतला दिया। अब आओ इस पे ढेर सारे क्वेश्चन है असाइनमेंट से सॉल्व करने चल रहे हैं।
जैसे क्वेश्चन है टू नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम लेइंग ऑन आइस विद गिवन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ये रफ सरफेस है, आइस कह रहा है, ये मार्बल ब्लॉक है, इसको इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड दे दिया, तो इधर लगेगा फ्रिक्शन। तो कह रहा है कि 10 सेकेंड में बॉडी स्टॉप हो जा रहा है, यानी यहां पर आते आते इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में। तो कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ। इस सरफेस का क्या बताना है, म्यू बताना है। ट्राई करो तुम खुद, अब काइनेमेटिक इक्वेशन में अप्लाई कर दो, एक स्थान पे म्यू इंटू जी रख दो। देखो दिया है 0.02, 0.03, 0.06, 0.01। तो अप्लाई कर दो फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू माइनस AT, फाइनल 0 करना है। देख रहे हो, AT इज इक्वल टू यू, T इज इक्वल टू यू अपान A, और A का स्थान पे म्यू जी, म्यू इधर आ गया, U अपान जी इंटू टी। U का वैल्यू 6, G का वैल्यू 10, T का वैल्यू 10, म्यू पूछ रहा है 0.06। मिला आंसर, देख लो तुम ही 0.06। नहीं आइडिया रहता ना तो इसको अप्लाई करते तो तुम समझ नहीं पाते कि एक स्थान पर हम रखें क्या। फ्रिक्शन अगर रोकता है तो काइनेमेटिक इक्वेशन में एक स्थान पे बेटा म्यू इंटू जी रखा जाता है। कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल, सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, इनिशियल स्पीड दिया है इसका 100 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि अगर म्यू का वैल्यू 0.5 है, म्यू 0.5 है, जी का वैल्यू 10 है, तो कह रहा कितना डिस्टेंस चलने के बाद से रुक जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, 0। इसके लिए डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस चल के रुक जाएगा। कौन रोकेगा, फ्रिक्शन रोकेगा, इधर लगेगा फ्रिक्शन। एक के स्थान पे म्यू जी रख दो, सॉल्व करो। जब तक हम ऑप्शन लिख रहे हैं तब तक सॉल्व करो बेटा। 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 100 मीटर। लगा दो काइनेमेटिक इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अच्छा क्यों माइनस लिख रहे हैं, अभी रुकेगा तो नेगेटिव तो इक्वेशन बनेगा, रिटार्ड हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो, u स्क्वायर माइनस 2as। देखो s इज इक्वल टू आ गया u स्क्वायर अपान 2a इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2, एक स्थान पर म्यू जी
ए के स्थान पर म्यू इंटू जी, वही खास बात है ए का वैल्यू। तो यू का वैल्यू है 100, लेकिन स्क्वायर है इसलिए 100 इंटू 100 अपॉन 2, म्यू का वैल्यू 0.5, जी का वैल्यू 10। तो देखो ये एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर चल के 1000 मीटर चल के वो रुक जाएगा अपने आप। सॉरी इसमें ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन 1000 दिया है, देख लो ये सही है। ऑप्शन लिखने में ये सही आंसर आया है, यहाँ ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हुआ था। ये 100 है, ये 1000 है। 1000 मिलके चल के रुक जाएगा, एकदम आसान। काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई कर दो और जहां ए है वहां म्यू जी रख दो, बस आ गया, सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड लेवल से ही। सेकंड लेवल का 20 नंबर क्वेश्चन। Consider a car moving along a straight horizontal road with speed 72 किलोमीटर पर आवर। कार का इनिशियल स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 इंटू 5/18, तो ये आ गया 4 इंटू 5। इनिशियल स्पीड कार का है 20 मीटर पर सेकेंड। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.5। म्यू का वैल्यू दिया है 0.5, जी का वैल्यू 10 रखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड, जी का वैल्यू 10। तो कितना डिस्टेंस चल करके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, अपने मन से करो। यही मेन था, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना, ये जरूरी था। सॉल्व हो जाएगा। 30 मीटर, 40 मीटर, 72 मीटर, 20 मीटर, सॉल्व कर लियोगे अभी तक तुम लोग, लगा दो नहीं क्वेश्चन। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, फाइनल 0, यू स्क्वायर माइनस 2as, 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए के स्थान पे म्यू जी, u का वैल्यू 20, यू स्क्वायर इसलिए 2 बार, म्यू 0.5, जी का वैल्यू 10। देखो आ गया 40 मीटर, यानी 40 मीटर चल के वो बॉडी, वो कार रुक जाएगा। इतना आराम से सॉल्व हो रहा है। बस खास बात क्या है, ए के स्थान पर म्यू जी पुट कर देना है, म्यू इंटू जी। मिटाते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं सेकेंड लेवल से ही।
सेकेंड लेवल का 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। A 2 kg mass start from rest on an inclined smooth surface with inclination 30 degree of length 2 मीटर। करा कि inclined surface है स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है और ये जो एंगल है ये दिया है 30 डिग्री। ये एंगल 30 दिया है। इस पे ब्लॉक यहां से स्लाइड करना प्रारंभ किया u इक्वल टू 0 से, तो ये जब यहां पहुंच जाएगा, देखो जब स्लाइड करते यहां आ जाएगा तो यहां पे आके बॉटम पर ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो कह रहा है कि उसके बाद से ये सरफेस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसका जो म्यू का वैल्यू है, यहाँ पे जो म्यू का वैल्यू है ये 0.25 है। तो कह रहा है कि इस सरफेस पे कितना डिस्टेंस चल के वो रुक जाएगा। बस आया समझ में? ऑप्शन दिया है 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर। कितना डिस्टेंस इस पे चल के रुकेगा। इसको वेलोसिटी कहां से मिल रहा है? यहां से आने से मिल रहा है। अच्छा, ये लेंथ दिया है पूरा 2 मीटर का लेंथ दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया है? हाँ, 2 मीटर का लेंथ दिया है। तो यहां पर जब अब आगे आएगा इस रफ, ये स्मूथ है लेकिन ये रफ है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने में इसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन है अभी तक जो तुम सॉल्व करे तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी दिया रहता, तो यहाँ के इनिशियल वेलोसिटी अब तुम जानो, निकालो यहाँ की वेलोसिटी और उसके बाद से वही वाला लगा दो, v² बराबर u² माइनस 2s, एक आसाम पे म्यू जी रख दो। तो यहाँ पे तुम इक्वेशन अप्लाई करके पहले v तो निकालो। अच्छा, यहाँ का एक्सेलरेशन कितना होगा? इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा, g sin 30, sin 30 का वैल्यू 1/2। ये एक्सेलरेशन हो गया इंक्लाइन प्लेन पर। इंक्लाइन प्लेन पे g का कंपोनेंट चलता है ना, g sin थीटा। तो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी अगर फाइंड करना है, ये डिस्टेंस दिया है, तो तुम लगाओ इंक्लाइन प्लेन पर v² इक्वल टू u² प्लस 2al। u का वैल्यू देखो 0, a का वैल्यू यहां पर, हम यहां की बात कर रहे हैं, स्मूथ है, उधर का भी बात नहीं कर रहे हैं। a के स्थान पर g/2, l के स्थान पे 2, तो v² इक्वल टू 2 इंटू 10 जो कि आ गया 20। तो v इक्वल टू √20 मीटर पर सेकेंड। ये वाली वेलोसिटी बेटा आ गया, यहाँ वाली देख लो, इसके बॉटम पे वेलोसिटी आ गया। अब आगे वही कॉन्सेप्ट लगा दो जो अभी तुम सॉल्व करते आ रहे हो। v² इक्वल टू u², इनसे वेलोसिटी v हो गया माइनस 2ad, या s लिख दो, इसको s माने हो इसलिए। फाइनल 0, v² माइनस 2as इक्वल टू v², s² इक्वल टू v²/2a, v²/2, एक स्थान पे म्यू जी। सॉल्व कर लो इसको। अब
वी स्क्वायर का वैल्यू 20, म्यू का वैल्यू 0.25, जी का वैल्यू 10, ये आ गया बेटा 100/25, यानी इस पर 4 मीटर चल के रुक जाएगा। इंक्लाइन प्लेन इसलिए दिया है कि तुम यहाँ की वेलोसिटी तो निकाल लो। अभी तक क्वेश्चन जितना हम लोग कर रहे थे उसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रहा था, फाइनल वेलोसिटी 0 दे रहा था, कितना डिस्टेंस चलकर, वही क्वेश्चन ये भी है। बस ये वेलोसिटी हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन वाले कॉन्सेप्ट से फाइंड कर लिया, क्योंकि जब बॉडी नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे अच्छा खासा वेलोसिटी गेन कर लेगा। लेकिन जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस जा रहा है, ये रफ है तो ये रफ सरफेस उसको रोक देगा। तो रोकेगा कौन? ए रोकेगा, और ए का वैल्यू क्या चलता है? म्यू जी। बस इतना ही ध्यान देना है। सेकंड लेवल का 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल। देख रहे हो, ये रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। एक ब्लॉक को कह रहा है कि वी वेलोसिटी दे दिया, तो इधर लगेगा फ्रिक्शन। तो कितने समय बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा? अभी जो बताए हैं उसे भी देखो, क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है म्यू जी अपान वी, फिर दिया है जी अपान वी, फिर दे रहा है v अपान जी, फिर दे रहा है v अपान म्यू इंटू जी। सॉल्व कर लो। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, फाइनल वेलोसिटी 0 करना है, इनिशियल v है, सॉरी at, और ए के स्थान पे म्यू जी इंटू टी, तो टी आ गया बेटा v अपान डी ऑप्शन। अब आओ थोड़ा फर्स्ट लेवल से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेवल फर्स्ट, जैसे फर्स्ट लेवल में देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट लेवल में 6 नंबर क्वेश्चन है। थ्री नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 3, कार इज मूविंग along a horizontal road with speed v naught if coefficient of friction between the tire and the road is mu, shortest distance in which the car stopped। तो कांस्टेंट बताएं, वही क्वेश्चन के फॉर्म में देखो दे दिया है। ये कार है, इनिशियल स्पीड इसका v नॉट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इधर फ्रिक्शन लगेगा। तो कितना डिस्टेंस चलने के बाद से इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा? तो आंसर दिखाई दे रहा है, देख लो, v नॉट स्क्वायर अपान 2 म्यू जी, v नॉट अपान म्यू जी का होल स्क्वायर,
वी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू जी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, देख रहे हो, वही न्यूमेरिकल फॉर्म में यहां दे दिया है। तो लगा दो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, फाइनल 0 कर दो, इनिशियल वी नॉट स्क्वायर 2s, s इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। अब तुम बताओ एक स्थान पे क्या लिखा है, सोचो एक स्थान पे क्या लिखा है, म्यू जी। कुछ क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, A car of mass m is moving with momentum p। ओ डियर, अब मोमेंटम दे दिए, देखो p मोमेंटम से मोशन कर रहा है, m मास है और p मोमेंटम है, कोसेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इधर लगेगा फ्रिक्शन, फाइनल वेलोसिटी 0, रुक जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। तो द स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा, लेकिन अब मोमेंटम के टर्म आंसर दे रहे हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एम जी, पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी एम स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन 2mg। तो इसी सॉल्व कर लो, देखो यही नहीं ऐसा आएगा, बस इसी को मोमेंटम में कन्वर्ट कर देना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर से कर दो मल्टीप्लाई, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 म्यू एम स्क्वायर जी, और एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एम स्क्वायर से डिवाइड, और सबको पता है कि मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम। तो इसको हम लोग कहेंगे पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एम स्क्वायर इंटू जी, पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एम स्क्वायर इंटू जी, पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एम स्क्वायर इंटू जी। आ रहा समझ में? तो आज हमने देखा जाए तो अलग एक वैरायटी का हमने क्वेश्चन कराया, जिसमें फ्रिक्शन किस तरह से म्यू का स्थान पर, एक स्थान पे म्यू इंटू जी रखना था। अब नेक्स्ट टर्न पे इसका स्पेशल केस स्टार्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल। ठीक है बेटा, ओके।